ओम शांति। तो आज के वरदान के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। वरदान का डेट है 5 अगस्त 2021। ग्रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। ग्रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। अभी तक बाबा हम लोगों को ये कह रहे थे कि स्व परिवर्तन करो और बाप समान सेवा करो, खुद को चेक करो। अभी बाबा इस वरदान में एक कह रहे हैं, हर रोज ड्रामा के अनुसार आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं उन्हें कैसे देखना है ताकि आपके अकाउंट में विकर्म न बने और नॉलेजफुल होकर सफलता का जिंदगी बिताए। ये तो एक तो अंदर का परिवर्तन हो गया, लेकिन हर रोज बाहर का दुनिया में हम जो देखते हैं, एक स्थूल आंख द्वारा, दूसरे मन के आंखों द्वारा, तो उसे कैसे परिवर्तन करना है ताकि आपके अकाउंट में नेगेटिव न बढ़े और निरंतर योग रहे। तो वो स्थिति आप परिवर्तन नहीं करेंगे, एक तरफ राजयोग करते रहेंगे, दूसरी तरफ से विकर्म बनता रहेगा। तो बाबा कहते नॉलेजफुल, आप जानते हो आप भी एक आत्मा है और आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, स्पेशली मनुष्य आत्माएं, वो भी आत्माएं हैं। तो सभी आत्माओं में एक ओरिजिनल संस्कार है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, सत्य है। लेकिन समय के अनुसार, ड्रामा के पार्ट के अनुसार, हिसाब किताब के अनुसार और विक्रम के अनुसार किसी किसी में गुस्सा रहता है या कोई साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं, किसी में अहंकार रहता है, किसी में काम विकार रहता है, किसी में मोह रहता है, किसी में रिचित संस्कार रहता है, किसी के जोर से बात करने का रहता है और कोई कुछ परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं और कोई कोई एडिक्टेड रहते हैं, कुछ गुटखा खाने का या दारू पीने का, किसी भी रूप में वो आपको दिखाई देता है स्थूल आंखों में, या उस आत्मा के प्रति आपको जानकारी भी रहता है कि आत्मा में ये कमी है, फिर भी आपको ग्रहण दृष्टि से देखना है। क्यों? जो वर्तमान समय में उनका जो हालत है जिससे वो एडिक्ट हो गए हैं, उसी दृष्टि से आप देखेंगे तो उनमें वो जो बीमारी और भी ज्यादा होगा और वो परसेंटेज उनमें और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होने लगेगा। आप सभी कौन हो? रूहानी वर्कर, रूहानी सर्जन हो। अपने अंतर मन की दृष्टि को परिवर्तन करने से उनमें जो एडिक्शन है, सूक्ष्म रूप का बाबा कह रहे हैं, उससे वो लोग बाहर आ सकते हैं। अभी तक किरणें द्वारा, शांति द्वारा सेवा के बारे में बाबा बता रहे थे और आज बाबा कह रहे हैं उनमें जो दुर्गुण है वो भी आप अपने पावरफुल दृष्टि द्वारा, स्थूल दृष्टि का नहीं है, जैसे कि आप स्पेक्ट रखकर दृष्टि को देखो वैसा नहीं है, उनमें जो गुण है उसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। कोई आपसे आगे जा रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या हो सकता है। आपके बाद जो ज्वाइन हुए हैं
कोई कुछ कुछ कारण से उनको प्रमोशन मिल गया, वो आगे बढ़ गए हैं। ऐसे वैरायटी संस्कार के कारण उनके प्रति जो सच्चा रूहानी भाव रहना चाहिए, वो नहीं आ सकता है। तो वो दृष्टि आपको क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए आपकी तरफ से। बाकी लोग कैसे देख रहे हैं वो बात अलग है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, कैसे देखते हैं? सिर्फ एक ही संबंध, डॉक्टर और पेशेंट। वो पैसे वाला है, गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, कहाँ से आया है, क्या लैंग्वेज है, वो लेकर उनको क्या करने का है? ये डॉक्टर है, उनका जो बीमारी है उसको ठीक करना है। तो हम भी कौन है? भगवान के हाथ में एक साधन है। तो समय के अनुसार हम एक दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे सारी जिंदगी में एक गुण हमारा हो जाएगा। चाहे आगे वाला किसी भी रूप में आए, लेकिन उनके प्रति दया भाव। किसी का हाथ टूट गया है, कोई गरीब है, किसी के प्रति एजुकेशन नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, ऐसे अलग अलग लोगों को आप ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा भी ईश्वरीय सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, फीस पेमेंट करो, नहीं तो परमधाम में जाकर वाइब्रेशन दे दो, उनके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, आत्मा को, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी एक ऐसा मेथोडोलॉजी है ताकि आपके दृष्टि से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और वो सॉल्व होने का जो कर्म का फल आपके अकाउंट में सेवा के रूप में जमा हो जाए। इसको बाबा कहते नॉलेजफुल, ज्ञानवान। देखिए, बाबा हर रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं आत्मा को देखता हूँ। भले वर्तमान समय में वो पैसा भी है। जैसे कि माँ है ना, कभी अपने जो बच्चा है ना, जो जन्म देते पहले दिन का, जो मुग्ध बच्चा है, प्यारा बच्चा है, सब वो अच्छे, सभी अच्छे लगते हैं, वही भाव से देखती है। पहले वर्तमान में समय में उनमें कुछ भी बुराई आया हुआ हो, दुनिया के हिसाब से या मोबाइल के हिसाब से, किसी भी रूप से, लेकिन जो पहले जो छोटापन का जो भाव माँ ने जो फील किया है ना बच्चों से, वही माँ को अच्छा लगता है। क्योंकि उसी समय वो बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड होता है। बाबा यही कहते हैं, बच्चे संथा, मैं आप में जो बुराई है मैं जानता हूँ, मुझे दिखाई भी देता है, लेकिन न मैं देखता हूँ, न वर्णन करता हूँ, न किसी को कहता हूँ। लेकिन मुरली द्वारा मैं अटेंशन तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन जो मैंने कहा सिर्फ मैं जानता हूँ और आप जानते हो। कभी कभी हॉस्पिटल में भी देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं उनसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ अकेले, आप बाकी सभी लोग बाहर जाइए। और जो भी पेशेंट जाते हैं वो भी कहते हैं मुझे अकेले डॉक्टर से कुछ बात करना है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनको ज्ञान दो या पॉम्पलेट्स दो, टोली दो, ऐसा ही सेवा करो, ऐसा नहीं है। इस रूप से भी सहज सरल रूप में हर रोज जिस आत्मा को दुनिया के लोग जिस भाव से देख रहे हैं, वो है ना, वो सदा दारू पीता ही रहता है, वो है ना सदा क्रोधी है, वो है ना सदा मोही करता है, उसमें ना बहुत अहंकार है। जो लोगों से उनके प्रति आपके पास जो इंफॉर्मेशन आता है, उसके आधार पर आपका दृष्टिकोण नहीं रहना चाहिए। जिस दिन आप उनका ओरिजिनल आत्मिक रूप में देखते हो, तो क्या होता है ना, भले आपने मुख से नहीं बोला है, लेकिन मन के मुख और दृष्टि से उनमें जो ओरिजिनल आत्मा का गुण ईमन होता है, तो उनको वो अनुभव होने से उनको सुख मिलता है। तो वो कहते हैं आपके साथ रहना हमको अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छे लगती हैं, आपकी दृष्टि अच्छे लगते हैं। तो ऐसे भी आप ईश्वरीय सेवा गुप्त में कर सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस करना है। भले स्थूल रूप में देखते हो, चाहे जूम द्वारा देखते हो, चाहे व्हाट्सएप द्वारा देखते हो, किसी भी रूप में, चाहे मन के रूप में, सदा उनका गुण, क्या गुण? आत्मिक गुण, अभी समय का नहीं, वर्तमान समय का नहीं, वो ओरिजिनल गुण को देखो।
जितना देखते जाते हो, अपने मन से वही संकल्प, वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना भेजते हो, तो वो भी उनके प्रति आपका पॉजिटिव सोच होगा। साथ में उनके साथ का अकाउंट भी सेटलमेंट आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सदा मैं आत्मा हूँ, बाबा से शक्ति हो, आत्मा तक जा रहा, ऐसा नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, वैसा नहीं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक ही टाइप करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपको बोर लगने लगेगा। तो बाबा ऐसे वैरायटी का सेवा बता रहे हैं, भले आप उनको कॉम्प्लेक्स नहीं भी दे सकते हो तो भी ऐसे भी सूक्ष्म पावरफुल सच्चा रूहानी गुप्त रूप का सेवा आप दिल से कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपको क्या मिला, आप जाने, बाबा जाने, रामा जाने, बस। और किसी का सर्टिफिकेट का आपको जरूरत नहीं है। तो इतना आप करते जाएंगे, आपके साथ में इतना सुंदर ओरा बनेगा, निरंतर सेवा आप करते रहे। जो बच्चे एक दो के संस्कार को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते, लास्ट टाइम ने मुरली में कहा बाबा ने, बच्चे मन को बाबा में रखकर इतना पावरफुल बनो, लाल लाल बनो। आज बाबा कहते हैं यही शक्ति से आपके सामने आने वाले, आपके नजदीक में रहने वाले, चाहे लौकिक में माँ बाप भाई बहन जो भी है, उनका संस्कार को भी आप पावरफुल रूप में चेंज कर सकते, लेकिन उस विधि को अपनाना बहुत जरूरी। बाबा ने कहा ना, वरदान के विधि को अपनाओ। तो कल हमको क्या देखना है, वही देखना है आत्मा के रूप में विशेष को। कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेज, ये ऐसे ही है, ये सदा काले ही है, ये ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, कितना भी समझा उनको समझ में नहीं आता, याद नहीं आता। ऐसे दुनिया वाले जो सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट आपको नहीं देना। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आप सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा चोर था, उनका नाम था वीरप्पन, फॉरेस्ट में रहता था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो गवर्नमेंट में बहुत करोड़ों रुपए खर्चा किया। तो यहाँ तो न्यूज़पेपर में बार बार आता था। इवन हमारा कर्नाटक का फेमस फिल्म एक्टर राजकुमार को भी उन्होंने किडनैप किया था, तब सारा बेंगलुरु, सारा कर्नाटक बंद हो गया। तो सभी होने के बाद सारा दुनिया जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन एक दिन वो मर गया। नेक्स्ट डे पेपर में स्टेटमेंट आ गया उनकी माँ का, मेरा बेटा तो सदा अच्छा ही था, लेकिन दुनिया वालों ने खराब कर दिया। इसको कहते हैं माँ का दृष्टि। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी माँ हो ना। किसका माँ, शरीर का माँ नहीं, जो उन्होंने पूछा वो यूट्यूब को देकर भोजन बना के दे दो, वो नहीं। अब क्या कहते हैं, रूहानी माँ बनो, सभी के बनो ना, थोड़े बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए नहीं। तो ऐसे दृष्टि रखने से आपको कहेंगे नॉलेज फुल, माना आत्मा समझकर आत्मा रूप को देख रहे हैं, उनके आत्मा का जो गुण है उसको जागृति कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, कभी-कभी है ना, उनको ईश्वरीय ज्ञान देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये वो एक्सेप्ट करेंगे। आगे-आगे इस विधि द्वारा ही सेवा होगा। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सत्य त्रेता युग वाले आत्मा है तो ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन द्वापर युग वाले आत्मा है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब आप क्या कहते हैं, भाई जी क्या करें, कितना पॉम्पलेट्स दिया, कितना कोर्स दिया, कितना कुछ किया, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे, बाबा के घर में नहीं आ रहे। तो ऐसा सेवा कर सकते हो ना, रूहानी सेवा, ये बाबा नया विधि बता रहे हैं। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। तो ऐसे करने से उनका जो, उनकी मनोस्थिति है ना, मैं ऐसी हूँ, ऐसे हूँ, उनका जो वो नेगेटिव वाइब्रेशन भी आपके पास नहीं आता है, तो आप खुद निर्विघ्न बनते हैं। और वो जो जिस भाव से और किसी को देखते हैं, उस भाव से आपको नहीं देखते हैं। आपके सामने आते ही उनका जो एडिक्टेड जो संस्कार है ना, वो मर्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई गुस्सा में है, टेंशन में है,
एक जगह पर आ जाता है। नहीं तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल, कोई कितना भी टेंशन में हो, कुछ भी हो, एक छोटा बच्चा के सामने आता है तो क्या करता है? अपना क्रोध, टेंशन भूल जाता है। क्यों? वो छोटे बच्चे में इतना पावरफुल वाइब्रेशन रहता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनके ऑरा में वो आकर उनको प्यार करने लगता है, छोटे बच्चों के रूप में बात करने लगता है। ये तो एक छोटा-सा आत्मा कर सकती है, तो नॉलेजफुल आत्मा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है, लेकिन हमको तो बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, तो किसी भाव से आए, भले वो छोटा बच्चा किसी जात का हो, लेकिन देखते ही लोग क्या करते हैं, उनको चॉकलेट देना, प्यार करना, वो रूहानी प्यार है ना, जिस्मानी तो बीच में नहीं आता है। तो इतना बड़े हो, नॉलेजफुल हो गए हो, अभी इसको क्या करो, धारणा करो। यस, भले आत्मा देखने को नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारा दिन ये प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो गुण, वो संस्कार आता हो जाता है। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे मैं जानता हूँ, जो बच्चे वर्तमान समय में हैं, थोड़ा समय के बाद ये बाबा का डाइवोर्स देगा, बाबा का नाम बदनाम करेगा। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उस समय उस आत्मा को रहम दिल के रूप में ही देखता हूँ। पहले भी देखता हूँ, उस समय में भी देखता हूँ और भविष्य में भी देखता हूँ। आगे वाले कैसे भी हो, मेरे दृष्टि, मेरे विधि, मेरा दया भाव, प्यार, स्नेह, रूहानी सेवा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बाप समान बनना है, तो आपको ये विधि भी अपनाना पड़ता है। 1 घंटा बाप समान बनकर वाइब्रेशन दे दो और बाकी सारा सामान किसी का ईर्ष्या, द्वेष, पंच विकार का एडिक्टेड हुआ चेहरा, गुण, संस्कार देखते रहो, उसके प्रभाव में आ जाओ तो क्या होगा? वो क्लीन करने में भी आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए एक सेफ रहना, दूसरा सेवा करना। ऐसे रहमदिल बच्चे, और इससे क्या होता है ना, उनमें जो बार-बार वो संकल्प आ रहा है, मैं ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ऐसे, वो भी खत्म हो जाता है। जो मेडिकल साइंस द्वारा जो ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपकी दृष्टि से ये हो जाएगा। अंतिम समय में बाबा कहते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट्स टेंशन वाले ज़्यादा होंगे, चाहे मन का बीमारी हो, चाहे तन का बीमारी हो, आपकी दृष्टि द्वारा ही सॉल्व होता है। लेकिन उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है ना बच्चे। अभी आप स्टूडेंट हो ना, कॉलेज में हो ना, तो अभी रूहानी हॉस्पिटल मैंने खोला है, आप एजुकेशन ले रहे हो, अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, तब क्या होगा, रिजल्ट आपको पता चलेगा। जितना अनुभवी होंगे, तो आगे क्या हो जाएगा, वो कैसे ट्रीट करना है आपको पता चलेगा। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिट-पिट नहीं करते हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता है, और किसी को भी वो ऐसे हैं करके उनके प्रति, उनकी कमियाँ के बारे में ना बताते हैं, ना गायन करते हैं, ना वर्णन करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सदा पॉज़िटिव ही सोचते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं ना, क्या है ना, शिव बाबा बहुत अच्छा है। शिव बाबा के ऊपर हमारा कंप्लेंट ही नहीं है। कंप्लेंट किसके साथ में है? जो निमित्त टीचर बहनें हैं, भाई है, योगेश भाई है, जो मनुष्य आत्मा है उनसे कंप्लेंट है। लेकिन परमात्मा से कंप्लेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं करता है, इसलिए हम उसको उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं, बाकी लोगों के ऊपर कंप्लेंट क्यों करते हैं? हम क्या करते हैं, नहीं, नहीं मैं तो ठीक हूँ भाई जी, लेकिन वो ठीक नहीं है। बाबा आज कह रहे हैं बच्चे, वो कैसे भी हो, आप पहले ठीक हो जाओ। आपके दृष्टि से आपका भी परिवर्तन होगा, उनका भी परिवर्तन होगा। बाबा ने मुरली में कभी भी ये नहीं कहा, पर परिवर्तन से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के बाद स्व परिवर्तन नहीं कहा ना। आप परिवर्तन बन जाओ, विश्व परिवर्तन बन जाएँगे। आप परिवर्तन हो जाओ, आपके पति, बच्चे, सराउंडिंग में रहने वाले, सब लोग परिवर्तन हो जाएँगे बच्चे। परिवर्तन आपको होना है, समय के अनुसार, जैसे बाबा मोटे में कहते हैं, वे सपूत बनकर सपूत देते हैं, एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं और बाबा का एग्ज़ाम्पल दुनिया में दिखाते हैं। तो ऐसे आप भी मेरे बच्चे क्या बनना है? सिंपल
आपको कुछ मुँह से कहने का ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं शुभ भावना दे रहा हूँ, उस आत्मा को इमर्ज कर दिया, उनको शक्ति दे दिया, वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, वो ऐसी आत्मा है, लिखो, कहो, वैसा नहीं। तो क्या होता है ना, अहम भाव था, मैंने किया, वैसा नहीं। देखने का भाव ही चेंज करो ना, तब कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं रहता है, कोई भी हो, कुछ भी हो। बाबा, उनको जो ऑपरेशन चल रहा है, उनका हाथ-पाँव टूट गया है, उनको बीमारी, उसको ठीक करो ना। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ना, भले कुत्ता हो, भले कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है? वैसे संकल्प करो, उस भाव से देखो ना, दया भाव से, तब देखो आपका मन सदा कितना खुशी रहता है और सदा सेवा में रहते हो। तो बाबा आज आपको इतना वैरायटी का पुरुषार्थ, विधि-विधान सेवा कह रहे हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे बाबा ने कुछ सेवा न, इतना सेवा बाबा कहते हैं और हर रोज वैरायटी अपना अकाउंट सेटलमेंट करने का विधि विधान बताते हैं। वो धारणा करते जाइएगा तो सेवा आपको ढूंढ कर आएगी, आपको जाने का जरूरत नहीं होता है। और मैंने मेरी जिंदगी में भी देखा है, जितना गुप्त सेवा करते हो ना, उतना आप खुश रहते, जितना आपका पब्लिसिटी होता है ना, उतना पाँव खींचने वाला भी ज्यादा लोग रहते। इसीलिए बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को हम क्या समझते हैं, स्टेज मिल गया तभी सेवा कर सकते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा के आगे 10,000 लोग थे? 50,000 लोग थे? क्या बाबा डायमंड हॉल में बैठे थे? कहाँ बैठे थे? 20-30 लोग, लेकिन मन कहाँ था? विश्व कल्याण, सिंपल ड्रेस, सिंपल भोजन, सिंपल कर्म। लेकिन इसलिए बाबा कहते फॉलो मार्ग। लेकिन नाम मान शान का इच्छा है तो वही मिलेगा, लेकिन अंदर से पावरफुल नहीं बन सकते, तो सबूत हमको देना है। तो स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। बेफिक्र बादशाह बनना है तो परमात्मा चिंतन, ठीक से सुनिएगा, चिंतन। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, अजप अजप नहीं। प्यार का सागर हो, सुख का सागर हो, शक्ति का सागर हो, गायन नहीं। अब मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो ठीक करो, एक ठीक करो, रू रिहान नहीं। चिंतन, क्या चिंतन? बाबा के साथ रहना। बाबा नेचुरली रूप में आप कितना भोले हो, मुझे आपने कितना श्रेष्ठ बनाया, दुनिया को कितना श्रेष्ठ बना रहे हो, आप कितना अच्छे हो, कितना दाता हो। नेचुरल रूप में बाबा के जो हर पॉइंट्स का चिंतन करो। बाबा ने अभी तक हमको क्या दिया, मुझे क्या दिया, कितना श्रेष्ठ है, कितना निस्वार्थ सेवाधारी है। ये रिपीटेशन मत करना, बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसा ऐसा नहीं। बाबा के प्रति चिंतन, चिंता नहीं, बाबा ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, चिंता भी नहीं। चिंतन, बाबा कितना श्रेष्ठ है, बाबा मेरा है, मेरा फ्रेंड है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाता है, कितने गहराई में लेकर जाता है, बाबा को अपने बच्चे के ऊपर कितना प्यार है। ऐसे नेचुरल रूप में जितना आप बाबा के साथ में कनेक्ट रहेंगे, उतना आप क्या होगे, निश्चिंत। उसके साथ जो भी कर्म है आपकी जिंदगी में, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, चाहे समस्याएं, विघ्न, परिस्थिति, लौकिक, अलौकिक, जो कुछ भी है, सेवा मनोभाव, देना लेना जो भी है, तो आप कुछ बाबा के हवाले कर, बाबा के हवाले करना है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए। और इतना कॉन्फिडेंस, निश्चय रूप में रहो, ये मैंने बाबा को कहा है, बाबा को जिम्मेवारी दी है, समय के अनुसार इसका रिजल्ट जरूर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन सिर्फ जिम्मेवारी समझकर देकर चुप बैठेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जिम्मेवारी दे दो, पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में बहुत अच्छा बिल्डर है, फेमस बिल्डर है, उनको सारा जिम्मेवारी दे दिया, जगह खरीदने का, बिल्डिंग बनाने का, प्लानिंग सब कुछ दे दिया। आपको इतना कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिल्डिंग बना के दिया है, बिल्डिंग भी देखा है, बहुत अच्छा है, अनुभवी भी है, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रेडी है, एग्रीमेंट भी होगा। आप जैसे चाहते हो वैसे बना के भी देगा। आप जैसे चाहते हो उससे भी अच्छा बना के देगा, क्योंकि
नया नया जो वर्जन आया है, आइटम्स आया है, डिजाइन आया है, वो सभी वो जानता है, हम नहीं जानते हैं, तो वो सब्जेक्ट में वो मास्टर है। लेकिन वो करने के लिए रेडी है, लेकिन समय के अनुसार वो जो पैसा पूछता है वो तो देना पड़ेगा ना। अब पैसा नहीं देंगे तो वो क्यों कर्म करेगा? तो कहने के बाद जितना आप राजयोग करते हो, उतना क्या होता है, बाबा का सहयोग आपको मिलता है। तो ए से भी करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्डिंग स्टार्ट करने से जब तक आप बिल्डिंग के घर में नहीं जाते हो, तब तक हर रोज इंजीनियर क्या कर रहा है, कितना बिल्डिंग हो रहा है, क्या-क्या आया, देखना तो पड़ेगा ना। वो तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है, लेकिन हर दिन तो आपको चेकिंग तो करना पड़ेगा ना, कितना आपने पैसा दिया, कितना क काम हो गया, अभी कितना बैलेंस है। कर तो रहा है, लेकिन उसके प्रति आपको टूल में या मोबाइल में या व्हाट्सएप में किसी भी रूप में आपके साथ उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। तो यही बाबा कहते हैं चिंतन, प्रभु चिंतन करो। जैसे कि लौकिक के रूप में या भक्ति मार्ग के रूप में श्लोक पढ़ना, मंत्र जपना ऐसा नहीं। नेचुरल रूप में किसी एक आपकी बेटी का शादी के बारे में किसी को कॉन्टैक्ट दिया है तो क्या करते हो आप? मेन्यू क्या है, क्या करना है, क्या बोर्ड लगाना है, वो सभी बात करते हो ना उनसे बार-बार जब तक प्रोग्राम कंप्लीट ना हो, आप चेंज करते रहते हो, उनसे कहते रहते हो क्या-क्या हो गया, कहाँ तक हो गया, वो आपस में डिस्कशन करते हो ना। तो वैसे ही विश्व कल्याण के प्रति, अपने कल्याण के प्रति बार-बार बाबा को पूछिए, ये रिक्वेस्ट है, यहाँ तक हो गया है, ऐसे हो गया, वो प्रॉब्लम कहाँ तक आ गए हैं। हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, कुछ कोरियर भेज दिया, जिनको पहुँचना है नहीं पहुँचा, तो हम चेक करते हैं ना वो कहाँ है, आने के लिए कितना टाइम लगता है, डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया, तो हर बार हम चेक करते हैं। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आई हुई आत्मा ने उनके सहयोग के लिए बाबा को जो कुछ भी कहा है, ऐसे सब चिंतन माना, ऐसा नहीं आप ऐसे हो वैसे हो, वो क्या होता है ना, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। नेचुरल करो ना, तब ज्यादा समय उनके साथ रहना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं निरंतर बाबा में कैसे रहना है, ये विधि बाबा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में हूँ, सिर्फ इतना ही आप लेकर बैठेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये सभी विधि आप अपनाएंगे तो आपके लिए निरंतर ज्यादा समय भगवान के साथ रहने के लिए आपको सहज होगा। तो ऐसे कर सकते हो, योग भी लगा सकते हो, ये बाबा हमको कह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।